गुड इवनिंग क्लास। मैं परम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सभी। मिक्सचर और एलिगेशन अपन पढ़ रहे हैं, है ना। मिक्सचर और एलिगेशन में 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज लेक्चर है 5वां, है ना। पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट, मीडियम लेवल, हायर लेवल के क्वेश्चन अब शुरू हो चुके हैं। तो बिल्कुल धैर्य बना कर रखिए, है ना। अपनी जो आंखें हैं उसे स्क्रीन पर गड़ा कर रखिए। 2 सेकंड का खेल हो जाएगा, आप पूरा क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर मैंने कल आपको बेटा 22, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसकी मैं बात करता हूँ। बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस टॉपिक का बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। देखिए क्वेश्चन कहता है, इन व्हाट, थोड़ा सा क्वेश्चन था बिल्कुल बच्चों वाला। इन व्हाट रेशियो वाटर मिक्स्ड विथ मिल्क टू गेन 25% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट सीपी। क्या बोला क्वेश्चन में कि किस रेशियो में दूध, किस रेशियो में पानी, किस रेशियो में पानी को मिला जाए दूध में ताकि उसे 20% का फायदा हो, ताकि उसे 20% का फायदा हो और उसे वह क्रय मूल्य पर ही बेचे। उसे वह क्या करे, क्रय मूल्य पर ही बेचे। तो समझना, क्वेश्चन बोल रहा कि भैया मिल्क और वाटर का मुझे रेशियो चाहिए, 20% प्रॉफिट भी चाहिए। प्रॉफिट परसेंट कितना बेटा, 20% प्रॉफिट भी चाहिए। और उसे क्या करना है, उसे सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस भी रखना है। 3 लाइन में ये 3 चीजें बोल दी, 3 लाइन में ये 3 चीजें बोल दी। 2-3 तरीके हैं, है ना। पहला तरीका थोड़ा सा टिपिकल है, जो मेथड अपन पढ़ रहे हैं इसके बेसिस पर है ना। इतना ही पढ़ा जाएगा पर थोड़ा सा कठिन जाएगा दूसरे के अपेक्षा में। जो दूसरा क्वेश्चन है वो 2 लाइन का है। जो दूसरा आंसर, जो दूसरा सॉल्यूशन मैं बताऊंगा वो कितने लाइन का होगा बेटा, मात्र 2 लाइन का, ठीक है। तो पहले अपन करते हैं बड़ा वाला, फिर उसके बाद करते हैं छोटा वाला। बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को करने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं, पर फिलहाल अपन जो 2 से 3 तरीके ही देखेंगे। देखिए समझना, फर्स्ट मेथड, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 का मेथड नंबर कौन सी हो जाएगी बेटा, फर्स्ट। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, यदि मैंने मिल्क की सीपी, मिल्क का क्रय मूल्य क्या माना, 1 रुपए माना। मिल्क का क्रय मूल्य क्या माना, 1 रुपए में। अब भैया आपके यहाँ दूध वाला दूध में पानी मिलाता है तो पानी के पैसा तो देता नहीं। पानी तो वो गांव में से वो निकाला उसने मटके में से पानी और भर दिया, कुएं में से पानी निकाला और भर दिया, नल में से पानी निकाला और भर दिया। तो पानी क्या होता है, पानी का सीपी होता है 0, है ना। तो यहाँ पे वाटर का सीपी क्या मानेंगे अपन, 0 रुपए। क्यों, क्योंकि फ्री में मिल रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, फ्री में मिल रहा है, ठीक है। मिनरल वाटर तो डालेगा नहीं। तो मिल्क प्लस वाटर का सीपी क्या हो जाएगा भैया, दोनों का सीपी हो जाएगा 1 रुपए। दोनों का क्या हो जाएगा, सीपी 1 रुपए। पर अगर मैं बात करूं 1 रुपए के लिए, तो ये जो सीपी है, यदि दोनों को मुझे बेचना है तो इसका सेलिंग प्राइस भी क्या होना चाहिए, 1 रुपए। इसका सेलिंग प्राइस भी क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य भी क्या होना चाहिए, 1 रुपए। अब एक बात बताओ, इसमें मैंने पानी जो ये मिलाया, उससे क्वांटिटी उसकी बढ़ गई, जैसे कि भैया 40 रुपए लीटर दूध है, उसमें आधा लीटर पानी मिला दो, 40 रुपए में ही बेचना है, तो 40 रुपए तो 1 लीटर में मिल जाएगा। जो आधा लीटर है 20 रुपए, वो आपका फायदा, वो आपका क्या फायदा। वैसे ही कुछ इस तरीके से क्वेश्चन ये भी काम करेगा। अब ये जो 1 रुपए है, इसमें क्या बोलता है वो क्वेश्चन कि भैया उसे 20% प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट बोले तो मतलब ये 20% क्या हो जाएगा, 1/5। 20% क्या हो जाएगा, 1/5। कैसे हो जाएगा, परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड बाय 100 कर देना, ठीक है। पुरानी क्लास में मैंने बता चुका। ये 5 रुपए क्या हो जाएगा, सीपी। ये 1 रुपए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। 1 रुपए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो यहां से अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालू तो सेलिंग प्राइस 5 और 1 6, कितने यूनिट, 6 यूनिट। पर क्वेश्चन क्या बोलता है भैया, उसे 1 ही रुपए में बेचना है, उसे 1 ही रुपए में बेचना है, इज इक्वल टू कितना, 1। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1/6। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1/6। अब ध्यान देना, यदि मैं यहां से
Cp निकालूं तो Cp कितना है 5 यूनिट। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना भैया, 2 लाइन में सॉल्व भी करवाऊंगा बहुत अच्छे से। फिलहाल इसको समझ लो। Cp कितना है, Cp है 5 रुपए। 5 1 यूनिट का मान कितना है 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। आंसर कितना आ जाएगा 5/6। आंसर कितना आ जाएगा 5/6। हाँ है ना, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब लगा रहा हूं मैं एलिगेशन। समझ रहे कैसे? ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर। मिल्क की सीपी कितनी है 1 रुपए, मिल्क वाटर की सीपी कितनी है 0 रुपए। अब भैया यहाँ पे 1 रुपए इसलिए नहीं रख सकता था क्योंकि ये क्या बन गया अब एसपी। ये क्या बन गया एसपी। सीपी मुझे निकालना पड़ेगा इसलिए मैंने ये सीपी निकाला, इसलिए मैंने क्या निकाला ये सीपी निकाला। तो सीपी कितना हो जाएगा भैया, दोनों को मिक्स करने के बाद जितनी ही क्वांटिटी का 5/6 कितना हो जाएगा 5/6। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5/6 माइनस 0, ये 5/6 माइनस 0, ये आ जाएगा 1 माइनस 5/6, ये बनेगा 5/6, ये बनेगा 1/6, 1 माइनस 5/6 1/6, 1/6 से 6 कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा 5/1। आंसर क्या आ जाएगा 5/1। समझ में आया कि भैया दूध और पानी का कितना मिश्रण लोगे, इसका 5 लीटर ले लो, इसका 1 लीटर ले लो, तो आपको 20% का फायदा होगा। अब आप सोचो 5 लीटर एक गाय दूध देती है, कभी भी वो 1 लीटर नहीं मिलाता है ना, जो दूध वाला है वो 1 लीटर नहीं मिलाता, वो 2 से 3 लीटर मिलाता है। ठीक है, उसके बाद सोचो उसका प्रॉफिट कितना होता है ना। दूध वालों की भी गणित देख लो आप लोग, ठीक है, दूध वालों की गणित क्या चलती है, समझ में आया। ठीक है, पानी का पैसा है, चलिए नोट डाउन करिए। मेथड फर्स्ट है ना, नोट डाउन हो गया बेटा, हटाओ उसको। अब मेथड सेकंड है ना, मेथड सेकंड 2 तरीके 3 तरीके बता दे रहा हूँ, तीनों में से आपको जो एग्जाम में क्लिक कर दे वो लगा दियो, आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। जय माता दी बोलो, बस जय माता दी बोल के टिक नहीं करना। ठीक, देखिए सेकंड मेथड में क्या बोलता समझना। क्वेश्चन कहा कि भैया उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, उसे क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा 20% मतलब क्या होता है 1/5। 20% कैसे निकालेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100, 0 0, ये बनेगा 1/5। ठीक, तो 5 मिल्क होगा, 1 पानी होगा, तो 20%। क्योंकि ये भैया अगर मैं बात करूं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या है, कहीं ना कहीं वाटर की जितनी क्वांटिटी वो फायदा उसका, वाटर की जितनी क्वांटिटी है उतना उसका फायदा। तो भैया मिल्क की अगर मैं 5 यूनिट लूंगा, 1 यूनिट अगर मैं क्या करूंगा वाटर की लूंगा, तो मुझे क्या बन जाएगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका आंसर, यही आया था इतनी जद्दोजहद करने के बाद, है ना, समझ में आया। ठीक है, ये मेथड कौन सी हो गई सेकंड। इसको शॉर्ट में लिख लेना, है ना, शॉर्ट में लिख लेना, क्योंकि वाटर की कीमत 0 होने के कारण ये जो रेशियो होगा वही रेशियो किस में आ जाएगा, उसकी क्वांटिटी में आ जाएगा। ठीक है, हो गया। एक और मेथड देख लो, है ना, ये इसी से मिलती जुलती। एक और मेथड देख लो, दिमाग में आ गई है ना, दिमाग में आ गई तो बनी जाएगी, तो बन जाएगी। देख लेते हैं, देखिए थर्ड, यदि समझना, यदि मिल्क 100 रुपए का है, यदि मिल्क कितने रुपए का है भैया 100 रुपए का है, 20% मुझे क्या चाहिए प्रॉफिट, 20% मुझे क्या चाहिए प्रॉफिट। अब दूध तो मैं निकाल नहीं रहा, उस पर पानी डाल रहा हूं, कितना प्रतिशत पानी डालूंगा 20%, कितना प्रतिशत पानी डालूंगा 20%। जम गई मेथड, ये बन जाएगा वाटर, सॉरी ये बन जाएगा मिल्क, ये बन जाएगा वाटर। 0 से 0 2, 1/5, 5/1। इससे भी वही आंसर, इससे भी वही आंसर, उससे भी वही आंसर। समझ में आया, बेशक समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, हटाओ। जहां शॉर्टकट है वहां तो हर चीज शॉर्टकट से चल रही है, उसका भी अगर शॉर्ट मिल रहा तो भैया मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 23।
3। लगाइए जरा क्वेश्चन नंबर 23। यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो अभी क्या रहा है अपन ने। लगाइए जरा क्वेश्चन नंबर 23, करिए सॉल्व। कितना आ रहा है बताइए। संडे ऑफ रहेगा, संडे को कोई लेक्चर नहीं रहेगा, ठीक है। संडे को लेक्चर नहीं रहेगा, कोर्स हो चाहे ना हो, संडे को लेक्चर नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 20 लीटर सो दैट ही गेन 25% प्रॉफिट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट सीपी। सेलिंग द मिक्सचर एट सीपी। तो भैया 20 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि उसे 25% का फायदा हो क्रय मूल्य पर बेचने पर। अब ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। ये हो जाएगा मिल्क, ये हो जाएगा वाटर। भैया 100 रुपए का मिल्क था, 25% का फायदा चाहिए, आंसर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा 4:1। यहाँ तक तो समझ में आया। अब मिल्क तो उतने का उतना ही, मिल्क तो उतने का उतना ही, कितना लीटर 20 लीटर। तो मेरे हिसाब से 4 यूनिट, क्वेश्चन बोलता है मिल्क कितना है 20 लीटर, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। चाहिए क्या आपको पानी, तो भैया इसका मान चाहिए 1 × 5। तो भैया 5 लीटर पानी मिलाने पर उसे 25% का क्या होगा फायदा। कितने में 100 लीटर दूध, सॉरी 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी में 25% कमा लिया उसने। 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी में 25% कमा लिया, है ना। सोच लो, भैंस खरीद लो अगर किसी को लग रही हो तो, भैंस और गाय, ठीक है। चलिए हटाओ। देखने में हर काम आसान लगता है पर आसान होता नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इन इफ अ मिल्कमैन सेल द मिल्क एट सीपी, यदि एक मिल्कमैन उसको क्या बेचे सीपी पर बेचे, बट ही मिक्स द वाटर इन इट एंड दस गेन 9.99%, 9.09% का वो फायदा कमा रहा है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 9/11%, या फिर इसको बोल दोगे 1/11। डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे, क्या लिखोगे 9.00 डिवाइडेड 9.09 डिवाइडेड बाय 100, फिर इसको 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/11। कितना आ जाएगा 1/11, ठीक है। तो ध्यान दे लेना सब लोग, ये क्या हो जाएगा मिल्क और ये क्या हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11:1, ये हो जाएगा मिल्क, ये हो जाएगा वाटर, है ना। जो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम वैसी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन में पूछा है कि 1 लीटर पानी में कितना, 1 लीटर में कितना पानी मिलाया जाए, 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए। अब एक बात बताओ, मेरे हिसाब से 11 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से कितना 1 लीटर, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1/11। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1/11, सॉरी। The quantity of water in the mixture is 1 liter. The quantity of mixture है ये, एक सेकंड रुक जाना, है ना। क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है ये, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है। तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी होगी टोटल मिक्सचर। भैया क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मतलब भैया 12 यूनिट। कितने यूनिट 12 यूनिट। मेरे हिसाब से 1 लीटर, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 1/12। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है भैया 1 लीटर में कितना पानी मिलाना है। तो भैया 1/12, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/12 इंटू क्या हो जाएगा 1000। अब ये 1000 क्यों कर रहा है मैंने बता रहा हूँ, 88.33 ml। अब ये 12 ये 1000 इसलिए किया क्योंकि ये किस में था लीटर में था। अब लीटर को मेरे को ml में बदलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन किस में आते हैं ml में आते हैं। तो ये आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइंड करके अपने से ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, बनेगा,
हटाओ उसको। जो भी डाउट्स हैं आप मुझे पूछ सकते हैं, सभी के पास नंबर तो है, जिसके पास नहीं है वो एक बार पुराने लेक्चर्स में भी देख ले, या फिर अभी चाहिए तो 7002303992 ये मेरा नंबर है। हाई लिख के व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, हाई लिख के व्हाट्सएप करके नेम लिखिएगा, बिना नाम के मैसेज मैं नहीं पढ़ता, ठीक है। हटाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। 1000 इज डिपॉजिट इनटू 2 पार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, इन ऐसा ही। हाँ देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसको ट्राई करो जरा। ये क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था, एक बार आप इसको ट्राई करो, मैं आपको हिंट देता हूँ, पहले आप लोग ट्राई करो उसके बाद मैं करूँगा। देखिए क्या बोलता है, 1000 इज डिपॉजिट इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट 6% SI एंड सेकंड एट 8% SI। 1000 रुपए 2 भागों में निवेश किए जाते हैं। पहला पार्ट 6% साधारण ब्याज और दूसरा पार्ट 8% साधारण ब्याज। ये 6% और ये 8%, ठीक है। इफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर इज 75 रुपीज, 1 साल बाद कुल ब्याज कितना मिला उसको, 75 रुपए मिला 1 साल बाद। अच्छा टोटल अगर मैं प्रॉफिट की उसकी बात करूं तो कितने रुपए का हुआ, 75 रुपए का। टोटल ब्याज कितना मिला, 75 रुपए मिला, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट उसको 75 अपॉन 1000 इंटू 100, ये 2 शून्य ये 2 शून्य, आंसर जाएगा 7.5%। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि क्या कहलाएगा, रेट, क्या कहलाएगा, दर। तो उसकी अगर एवरेज दर देखी जाए दोनों को मिला के तो कितनी, 7.5। तो इन दोनों का जो मीन बनेगा, एवरेज बनेगा 7.5। ये क्वेश्चन भी इस टाइप का करवा चुका हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बात करूं ये बनेगा 0.5 और ये बनेगा 1.5। पॉइंट से पॉइंट हटेगा 5:15 और ये 1:3। क्या बनेगा ये 1:3। समझ में आया यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फाइंड द सम डिपॉजिट एट 8%, 8% पर निवेश की गई राशि का मान बताओ। 8% पर निवेश की राशि कितनी है बेटा, 3 यूनिट। टोटल कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है भैया, 3 और 1 4 यूनिट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 1000 के। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25। एक बार शून्य, हाँ या ना, ठीक है। निकालना क्या है, 8% पर कितना निवेश किया, 3 इंटू 250, आंसर हो जाएगा 750 रुपीज। समझ में आया, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, ठीक है। हटाओ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज ₹60 पर लीटर एंड द प्राइस ऑफ ऑयल इज 40 पर लीटर। एक पेट्रोल भैया कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है, ऑयल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर है। इन व्हाट रेशियो द पेट्रोल एंड ऑयल बी मिक्स्ड सच दैट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट 75 पर लीटर इज 25%। बस हो गया काम। देखिए जब कि भैया 75 रुपए प्रति लीटर पर उसको क्या करना है, बेचना है।
75 रुपए प्रति लीटर पर क्या करना है, उसको बेचना है। कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है भैया, 25% प्रॉफिट है। तो भैया इसको क्या कर रहा है, वो किस रेशियो में मिलाना है, किस रेशियो में इसको मिलाना है। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखिए 25% मतलब क्या हो जाएगा, 1/4, क्या हो जाएगा 1/4, ये 4 हो जाएगा सीपी, ये 1 रुपए क्या हो जाएगा प्रॉफिट। यहां से अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 यूनिट, कितना आ जाएगा 4 और 1 5, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये 75 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 1 5 5 5 25, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 15, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 15। चाहिए क्या मुझे चाहिए इसका मान, मुझे क्या चाहिए, बीच का मान। तो भैया सीपी चाहिए आपको। क्यों सीपी चाहिए सर, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, तो यहाँ पर भी क्या रहना चाहिए, सीपी रहना चाहिए। तो सीपी कितना है बेटा 4, 4 × 50, आंसर कितना आ जाएगा 60, आंसर कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पे क्या रखोगे आप 60। अगर मैं रेशियो देखूं तो ये आ जाएगा 20:0, 20:0। क्या करोगे आप, आंसर है क्या भैया, ऐसी कंडीशन में हमेशा कहना नॉट पॉसिबल या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 20:1, भैया पेट्रोल को तो 20 ले लोगे, ऑयली मिक्स नहीं करोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कुछ होगा क्या, इसलिए नॉट पॉसिबल। ठीक, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, ठीक है। देखना समझना, देयर आर 65 स्टूडेंट, देयर आर 65 स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है भैया 65, रुपीज 39 आर डिवाइडेड अमंग देम, 39 रुपीज क्या कर रहे हैं, उनके बीच में डिवाइड कर रहे हैं। इफ ईच बॉय गेट 80 पैसा एंड ईच गर्ल गेट 30 पैसा, यदि हर लड़के को 80 पैसा मिलता है और हर लड़की को 30 पैसा मिलता है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो भैया मुझे पूछा है कि लड़कों की और लड़कियों की क्या बतानी है, मुझे संख्या बतानी है। अब समझना कैसे होगा, दो तरीके हैं, दोनों तरीके डिस्कस कर लेंगे। 80 पैसा ये हो जाएगा, 30 पैसा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया बॉयज, ये हो जाएगा गर्ल, ये क्या हो जाएगा बॉय, ये क्या हो जाएगा गर्ल। यहां तक समझ में आया। अब ध्यान दो, एवरेज कैसे निकालेंगे, बीच की एवरेज कैसे निकालेंगे। कुल 39 रुपीज है, मतलब कितना हो जाएगा 3900, कुल 3900 है। कितने लोगों में बंटना है, कुल 65 लोगों में बंटना है, कुल 65 लोगों में बंटना है, हाँ या ना, कुल 65 लोगों में बंटना है। कितना आंसर आ जाएगा बेटा 60। तो 60 पैसा क्या आ जाएगा एवरेज, 60 पैसा क्या आ जाएगा एवरेज। तो इन दोनों के बीच का एवरेज क्या आ जाएगा 60, खत्म आंसर। यहां से इधर आने पर कितना लगेगा बेटा 30, यहां से इतना आने पर कितना लगेगा बेटा 20, ये हो जाएगा रेशियो 0 से 0, आंसर आ जाएगा 3:2, आंसर आ जाएगा 3:2, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो भैया 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 5 यूनिट। मेरे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितने हैं 65 बच्चे, इज इक्वल टू 65, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, ठीक। चाहिए क्या मुझे, चाहिए मुझे बॉयज और गर्ल्स की संख्या। तो बॉयज कितना आ जाएगा, यहां लिख देता हूं, है ना, बॉयज आ जाएगा 3 × 13 और गर्ल्स आ जाएगी 2 × 13, ये आपका आंसर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39, है ना, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 26, ठीक है।
ये वाला 13 का इंटू किया किससे, इन दोनों से, है ना, कंफ्यूज मत होना चीजों को लेकर। हटाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 28 सेम जो अभी करे ना, सेम जो अभी करे सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसकी एक और मेथड है पर वो मेथड मैं आपको नहीं सिखा रहा क्योंकि ये बहुत आसान मेथड है, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, हद, मतलब याद करिए वो क्वेश्चंस मैं आपको एक और बार बताया था जब मैं रेशियो पढ़ा था, तो मैंने कहा था कुछ ऐसे रेशियोज के क्वेश्चन है जो मैं आपको एलिगेशन से पढ़ाऊंगा, उनका समय है ना, कि भैया दो धातु, मिश्र धातु का जो मिश्रण होता है उसके क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपको इस मेथड से करवाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू।